चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का विकास नहीं हो सकता है। और ये बात अभी सही साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम पढ़े लिखे लोग अभी राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवध ओझा सर की। जी, वो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से अवध ओझा सर को टिकट मिलने वाला है और लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, केसरगढ़ का वो सीट होने वाला है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो उस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनका पत्ता कटने वाला है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे प्रतीक को ये सीट देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी से सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अवध ओझा सर जो बहुत बार राजनीति को लेकर, मोदी गवर्नमेंट को लेकर क्या कुछ बोलते रहे हैं, अब उस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ जितेश भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये अवध ओझा सर वही सर हैं जो कभी बोलते थे, अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया था, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब तो मौर्य वंश खत्म कर दिया गया, मुगल डायनेस्टी खत्म कर दिया गया, अब मोदी डायनेस्टी चालू कर देना चाहिए, क्राउन पहन लेना चाहिए और जो संसद भवन है उसको राजभवन बना देना चाहिए। इसमें ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र भंग हो चुकी है। क्या कुछ बोलिए सर, ये भी बात बोल रहे थे कि राजनीति जो है बहुत गंदा चीज है और इसमें जो नेता मंत्री जो है चुनाव के समय 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, वो जैसे ही सत्ता में आते हैं तो 1000 का वसूली करते हैं, 1000 करोड़ का। तो ये बातें भी वो पहले कह रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर अवध ओझा सर को हर कोई जानता है क्योंकि वो जाने माने टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी फेमस चेहरा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब हम लोग सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं तो ये बातें हर जगह देखा जा सकता है कि अवध ओझा सर जो है, हो सकता है कि बीजेपी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह जो है अवध ओझा को टिकट दे सकता है। तो ये देखने वाली एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात रवि रंजन भाई ये है कि अब कम से कम एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो राजनीति में आ रहे हैं और बीजेपी बहुत सारे जो लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हुए हैं या फिर जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको टिकट देने का काम कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग रहा है कि अवध ओझा को जो है कहीं ना कहीं टिकट मिल सकता है। लेकिन इससे पहले अगर बात किया जाए, उनका इतिहास खंगाला जाए, तो पहले जो है राजनीति को लेकर वो बहुत टिप्पणी भी किए हैं कि राजनीति अच्छा चीज़ नहीं होता है। कुछ दिन पहले से ही वो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे चेहरों के साथ नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से वो पैरवी लगवा रहे हैं सीट के लिए और उनका पहले भी कहना था कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कोई शिक्षक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पे जितेश भाई ये लोग लिख रहे हैं, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं, संजीत कुमार का लिखना है कि जरूरी नहीं है कि शिक्षक और कवि के चोला ओढ़े हर व्यक्ति सच में वह शिक्षक और कहीं भी कवि ही होगा। सुन लीजिए थोड़ा सा, वह किसी राजनीतिक दल का एजेंट भी हो सकता है। ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए। यह आपको IAS IPS तो नहीं, लेकिन अंधभक्त जरूर बना देगा। भले लड़ने के लिए इनको टिकट मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग अगर आपको एक शिक्षक के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो आपको एक नेता के तौर पे भी देखेंगे। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प बात होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग का सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोअर्स होता है, लाखों में लोग चाहने वाले होते हैं बस सोशल मीडिया पर, लेकिन जब वो जमीन पे आते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या ग्राउंड से लोग उतना सपोर्ट करते हैं उनको, क्या ग्राउंड पर उनके चाहने वाले हैं, क्या ग्राउंड पर गरीब लोग के लिए उन्होंने पहले मदद करने का काम किया है। ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अनअकैडमी में पढ़ा बिहार से भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेक्रेटरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 PRT के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9 10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं और 11 12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर सेक्रेटरी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। हैं और लाखों में चार्ज करते हैं। 1 घंटा का अवध ओझा सर का लाखों में चार्ज होता है। और कुछ दिन पहले हम एक सेशन कर रहे थे टीचरों के बारे में और दिल्ली की मशहूर शिक्षक जब नीतू मैम से हम उनके बारे में पूछे कि अवध ओझा सर के बारे में
आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो बकैती बोलते हैं ना, बिहार में जो बकैती होता है वही बकैती करते हैं अवध ओझा सर। आज तक हमने पढ़ाई का वीडियो यूट्यूब पर उनका नहीं देखा, लेकिन इतने सारे मोटिवेशन, दूसरे के ऊपर कमेंट, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखिए, आपको पढ़ाना है अलग चीज है, लेकिन दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। आज के समय आप देखते होंगे, पहले का एक समय था जब बहुत सारे टीचर जो है जिनके अंदर रियल में टैलेंट होता है, वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो सोशल मीडिया पर कभी किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं या फिर फेमस होने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो असल मायने में टीचर जो है रियल मायने में वही होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है और उन लोग के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। ये गलत चीज़ है कि भाई आप दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अपने से मतलब रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट का अभी जो चल रहा है, कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर थे उनको राज्यसभा से टिकट मिल रहा था, जितने भी मतलब पढ़े लिखे अच्छे पद से रिटायर हो रहे थे उनको जगह दिया जा रहा था राजनीति में। अब शिक्षकों को भी राजनीति में उतारा जा रहा है। बाकी अवध ओझा केसरगढ़ से कहीं ना कहीं अपनी दावा ठोक रहे हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कभी लखनऊ, कभी दिल्ली और कभी बीजेपी के बड़े मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक दिन पहले की खबर है, ऐसा कहा जा रहा था कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर में उन्होंने राइट नाइट वेट भी किया। तो क्या कुछ सोच रहे हैं बाकी जितेश भाई इस वीडियो के बारे में? लोग क्या चाहते हैं कि क्या सच में एक शिक्षक जो है आपको एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए? ये लोग बताएं कि इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोफेशन है, जैसे हम पत्रकारिता करते हैं तो हम यही चीज अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा सकता है तो जरूरी नहीं कि राजनीति भी अच्छा से कर सकता है। बाकी अवध ओझा सर अभी आने वाले हैं और यूपी में या दिल्ली में उनका सीट कंफर्म होने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अवध ओझा सर के बारे में और बीजेपी के राजनीति समीकरण के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।